दोस्तों बिहार में काफ़ी अच्छी बहाली आने वाली है। अपकमिंग बहाली को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसमें लगभग बहुत सारी जानकारी आ चुकी है कि ये जो बहाली होगी किन किन पदों के लिए होगी, कौन कैंडिडेट आवेदन करेंगे, बहाली किस डिपार्टमेंट में होगी, उसकी जानकारी आ चुकी है। आपको बता दें ये जो बहाली आपकी होगी PHED डिपार्टमेंट में होगी, जिसका पूरा नाम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। इसका काम क्या होता है समझिए। जैसे ये जो डिपार्टमेंट काम देखती है वो जितने भी जलापूर्ति वाली योजनाएं होते हैं उसका जिम्मेवारी ये लेती है। जो PHED जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें काम क्या होगा, तो इसमें देखिए नल जल योजना जो आप जानते हैं, क्योंकि बिहार में अब जलापूर्ति योजना जो अभी चल रहे हैं ये नल जल वाले एक योजना चल रहे हैं। एक आप देखते होंगे बड़े बड़े आपके जो प्रखंड होंगे, प्रखंड में एक पानी का टैंक बड़ा वाला लगा होगा जो सीमेंट का बना होता है। उस प्रकार के जो काम है ये जलापूर्ति विभाग ही देखती है। तो इसको लेकर अभी जो है नोटिफिकेशन निकाले गए, क्योंकि आप देखे होंगे ये जो नल जल योजना है बिहार सरकार का काफ़ी बड़ी योजना था। बिहार सरकार ने इसे लाई है कि लोगों के पास जो जल है वो पहुंच पाए, लोगों को जल से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो बीमारी है, उससे वो प्रभावित ना हो, इसलिए नल जल योजना लाई है। लेकिन नल जल योजना सक्सेस नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर समस्या क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे पंचायत में नल जल तो लगे हैं लेकिन नल जल का कोई रख रखाव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगता है या कोई भी योजना आती है तो उसको देख रेख के लिए आदमी चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत जगहों पर कहीं मोटर ख़राब है, कहीं टंकी फटा है, कहीं जो नल का सप्लाई है वो पाइप फटा है, कहीं पर नल नहीं है, पानी ऐसा ही गिर रहा है। तो इन प्रकार के समस्या है। तो इसको देखते हुए PHED जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बड़ी संख्या में बहाली ला रही है, जिसमें अलग अलग लोगों को नियुक्त करेगी और उनका काम अलग अलग होगा। ये बहाली करीब 7743 पदों पर आपकी होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो रखे गए हैं। अब इसमें क्या कुछ बताए गए हैं पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए इसमें बताया गया है मंजूरी के लिए इसी माह कैबिनेट में भेजी जाएगी प्रस्ताव। कोई भी बहाली जब निकाली जाती है तो पहले उसका जो है प्रस्ताव तैयार किया जाता है। उस प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाता है, तो कैबिनेट में भेजा जाता है। कैबिनेट इस प्रस्ताव पर क्या करती है, मंजूरी देती है कि भाई सही में देखा जाता है कि ये जो योजना है या जो बहाली है इसकी आवश्यकता है या नहीं है। कैबिनेट को लगता है कि भाई इसकी आवश्यकता है और ये जो बहाली है इसकी तो आवश्यकता है ही नल जल की देखरेख के लिए, तो ये तो प्रस्ताव इसकी मंजूरी मिलना तय है। ये मंजूरी मिलेगी ही कैबिनेट में। इसके बाद ये चली जाएगी गृह विभाग के पास। गृह विभाग देखेगी कि भाई इसमें क्या कितना खर्च आएगा, किस डिपार्टमेंट को हमको बहाली देना है, वहाँ से इसकी मंजूरी मिलेगी। फिर एक डिपार्टमेंट आएगा सामने कि इसके लिए बहाली कौन डिपार्टमेंट कराएगी। जब डिपार्टमेंट तय कर दिया जाएगा कि भाई चलिए इसका बहाली हम बिहार SSC के द्वारा कराएंगे, सपोज करिए, या हो सकता है इसके द्वारा नहीं कराकर ये आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दे कि भाई आप जो है हमें इतने लोगों को आवश्यकता है, आप हमें इतने लोग दीजिए। तो ये ऐसा भी होता है बिहार में। अभी लगभग बहाली जो है आउटसोर्सिंग वाली जो कंपनियां हैं वही संभालती है। तो ये जानकारी जब कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी तो आगे की अपडेट एक नोटिफिकेशन आएगी कि कब से कब तक अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, उसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। तो इसको लेकर यहाँ पर अपडेट दिए गए हैं। आइए आप पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इसमें बताया गया है PHED में 7000 से भी अधिक पदों पर जो है बहाली के लिए तैयारी कर ली गई है। विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि विभाग पर जल आपूर्ति योजना की जिम्मेवारी विभाग पर बढ़ी है, क्योंकि जल आपूर्ति का जो है दबाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि नल जल योजना जो है काफ़ी खर्चा इसमें बिहार सरकार ने किया था और ये चल नहीं रही है। इसको लेकर बिहार सरकार चाह रही है कि इसके लिए जहां जिस भी प्रकार की लोगों की आवश्यकता है उसको बहाल किया जाए। ऐसे में खाली पदों के अलावा नए पद भी सृजन करना जरूरी है। यहाँ पर बताया गया कि फिलहाल कार्य निरीक्षक के जो पद रखे गए 1124 पद रखे गए हैं। नलकूप सह प्लम्बिक मिस्त्री, जिसे आप प्लम्बर के नाम से जानते हैं, इन्हीं का काम होता है कि जहाँ भी पाइप टूट फूट होता है वो देखना, नल जल के लिए जहाँ भी नल लगाना है वो नल लगाना, ये प्लम्बर का काम होता है। तो ये इनका भी बहाली जो है अच्छी खासी सीटों पर होगी, जो कि 2239 सीटों पर होगी। इलेक्ट्रीशियन सब मैकेनिक के जो 400 पद रखे गए, तो इनका काम होगा कि जो भी मोटर लगे हैं या जहाँ भी लाइन की समस्या है, इस प्रकार की समस्या जो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक होंगे इनका काम रहेगा सॉल्व करना। हेल्पर की भी यहाँ पर सीटें हैं जो कि करीब 3700 के करीब है। तो हेल्पर का काम रहेगा कहीं भी पाइप फूटा है तो वहाँ पर जो मिट्टी खोदना उस पाइप के लिए, तो ये सब काम हेल्पर का
रहेगा, इनका काम रहेगा। यहाँ पर परिचारी के भी पद रहेंगे 280 परिचारी का काम रहेगा, क्योंकि अब नल जल योजना में जो भी लोग सप्लाई लिए हुए हैं, जिनके घर में भी नल लगा हुआ है, उनको यहाँ पर क्या करना है कि 30 रुपये महीना भी देना है। अब ये जो परिचारी रहेंगे, इनका वही लेखा जोखा रहेगा कि भाई किन लोगों के घर में नल जल की पानी जा रही है, उनका आप एक विवरण तैयार करें। उन लोगों का काम ये रहेगा परिचारी का, जो कि 10वीं लेवल की ये जो भी पद आप देख रहे हैं, ये सब 10वीं लेवल की पद है। इसमें ITI मांगेगा किस में, तो इलेक्ट्रिशियन वाला में 10वीं के साथ आपको ITI मांगा जा सकता है। इसके अलावा जो कार्य निरीक्षक का है, तो इसमें हो सकता है ग्रेजुएशन मांगा जाए, लेकिन बाकी ये जो पद आप देख रहे हैं, जैसे हेल्पर का है, परिचारी का, ये 10वीं लेवल की बहाली है। इसमें कुल मिलाकर 7743 पदों की जो स्वीकृति के लिए मांग जो है सरकार से की गई है, और 100% ये तय है कि इसकी जो मांगे है ये पूरी होगी ही, क्योंकि बिहार सरकार अभी बिल्कुल मिशन मोड में चल रही है। बिहार सरकार का मानना है कि भाई जिस विभाग में जितनी आवश्यकता है, जहाँ भी बहाली खाली है, आप हमें प्रस्ताव दीजिए, वो मेरी काम है कि हम कैसे इसको मंजूरी देंगे, कैसे इसको हम मुहर लगाएंगे। ये बिहार सरकार के काम है, क्योंकि बिहार सरकार आप जानते ही होंगे 10 लाख नौकरी की वादा की है, और आप भली बातें अवगत होंगे कि बिहार में कितनी तेज़ी से नौकरी को लेकर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हर विभाग में जो सीटें खाली है वो भरी जा रही है, तो ऑफकोर्स ये भी सीटें जो है भरना ज़रूरी है। इसको लेकर जल्द ही जो है कैबिनेट में इसका जो मंजूरी है वो मिलेगा। अभी इसका प्रस्ताव भेजा जा रहा है, तो अगले महीने ये क्लियर पता चल जाएगा कि इसका मंजूरी मिली है या नहीं मिली है। इसको लेकर नवंबर महीने में जो विभागीय बैठक हुई थी, इसमें यह चीज़ पाया गया कि जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, इसको लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया है, ताकि सरकार से नए पदों की स्वीकृति ली जाए। यहाँ पर यह भी बताया गया कि PHED में कनीय अभियंता 929 पदों में से रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध अभी जो है करीब 183 कनीय अभियंता कार्यरत है, और इसमें भी आप देखेंगे करीब 800 से भी अधिक सीटें जो है यहाँ पर अभियंता के पदों पर, कनीय अभियंता के पदों पर खाली है, तो इन पदों को भी भरा जाएगा। तो यहाँ पर तमाम सीटें खाली है, इसको लेकर बहुत जल्द आपको बहाली प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो जो लोग चाहते हैं इस प्रकार के जॉब में इंटरेस्टेड है कि भाई अपने पंचायत में रखकर ही काम करे और ये नल जल वाला काम करे, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। आगे की अपडेट बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा कि बहाली किस प्रकार होगा। हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि कैबिनेट मंजूरी जैसे ही देगी, गृह विभाग के पास चली जाएगी, फिर वहाँ से ये पता चल पाएगा कि भाई बहाली जो है आउटसोर्सिंग कंपनियां को दी जाती है या किसी विभाग को दी जाती है। तो ये आगे की अपडेट है, मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट करूंगा जैसे इसकी मंजूरी मिलती है। इस प्रकार की अपडेट देने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही होता है कि आप लोग तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि लगातार देख पा रहे हैं कितने सारे बहाली है, और ऐसा नहीं है कि पेपर में आता है और बहाली नहीं आता। आप बिल्कुल अवगत है, बहाली लगातार आ ही रही है। बिहार में बहाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नोटिफिकेशन आती है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में ज्वाइनिंग भी करा दी जाती है। काफ़ी अभी मिशन मोड में काम कर रही है बिहार सरकार। तो जो लोग इस प्रकार की नौकरी के लिए इंटरेस्टेड है, आप तैयारी को बेहतर करिए। आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आप तक अपडेट करने की 100% कोशिश करूँगा। आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ कर रख सकते हैं, ताकि हर अपडेट वहाँ भी आपको मिलती रहेगी। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।